बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल वै बंधनम। निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुबेसुंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आद्य अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा न्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा न्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए
करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहु पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटी। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। भाई सुंदर शरीर किस काम का, जय मुख माही न नाम। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव, अल्लाहू अकबर, हक्का कबीर, वो अपने सतलोक को त्याग करके इस काल के लोक में आते हैं और परमात्मा अर्थात अपने पाने के लिए ही जो यथार्थ विधि है, यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसकी जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही हमें बताने आते हैं। वो परमात्मा क्या कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के ढेर सारी वाणी बोल रखी हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, कबीर सागर लिखा है, कबीर शब्दावली बनाई है, ना जाने कितने प्रकार से इस अज्ञानी जीव को समझाने की चेष्टा की है। परंतु हम इस काल के लोक में इतने रच चुके हैं
कि हम ना भय मानते हैं, जैसे शराबी व्यक्ति होता है जिसने नशा कर रखा होता है, वो चाहे रेल के सामने खड़ा हो जा पटड़ी पर तो भी उसको कहते रहेंगे भाई इधर होले मरेगा तू, सामने से ट्रेन आ रही है। तो वो क्या कहता है, वो सुनता ही नहीं, कानों पर घटाड़ देता है। तो हम आज इस स्थिति में हो चुके हैं, इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं, परमात्मा का सीधा संविधान आपको बताया जा रहा है, फिर भी भय को नहीं, फिर भी डर नहीं। वही डाक के 3 पात हमारे रहते हैं। सत्संग सुनते समय भी हम अगर भयभीत नहीं होते, तड़फ नहीं बनती, कसक नहीं होती, भय नहीं बनता शरीर में, तो हम पत्थर हो चुके हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अभी नशा शेष है। तो उसको ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे तभी तो ये नशा हमारा समाप्त होगा, जो काल ने हमारे इंजेक्शन लगा रखे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर अल्लाह, वो हमें बताते हैं कि तुम परमात्मा से बिछुड़कर अर्थात कबीर जी से बिछुड़कर कितना कष्ट उठा रहे हो। हम स्वर्ग को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में यहाँ से अधिक सुख हमने सुना था, इसलिए अभी तक ऋषि मुनि केवल स्वर्ग तक ही जाने की चेष्टा प्रयत्न करते रहे। अब परमात्मा ने आके बताया कि स्वर्ग भी एक आपके साथ धोखा किया है काल ने। वो तो एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें आप अपने भक्ति की पूंजी को, अपने भक्ति पुण्यों के धन को वहाँ बैठ करके समाप्त कर लेते हो। जैसे दूर देश में गया हुआ अतिथि और वहाँ रेस्टोरेंट में रुकता है, उसको कोई काम नहीं है, खाना उसकी उंगली पर होता है, घंटी दबा देता है, खाना आ जाता है, चाय आ जाती है, चाहे वहाँ कितनी बकवाद करो, उसकी जेब से पैसा खर्च होता रहता है और वो सब सुविधाएं उसे उपलब्ध रहती हैं। उसके पास जब पैसा नहीं रहता तो उसे होटल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। समझदार अपने आप ही वहाँ से चल पड़ता है, और जो नशे में होता है उसको बता दिया जाता है कि आपके इतने पैसे जमा हैं, या तो और जमा कराइए, नहीं यहाँ से चलिए। ठीक इसी प्रकार वो स्वर्ग भी अपनी ही पूंजी का नाशक है। तो वहाँ जाना भी कबीर परमेश्वर ने अच्छा नहीं बताया। परमात्मा ने आके बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे। पुण्यात्माओं, या कोई भी नहीं चाहता मैं काम करूं। हम बड़े अधिकारी बनना क्यों चाहते हैं कि हमने मजदूरी ना करनी पड़ेगी और कारों में घूमेंगे, शारीरिक काम कुछ नहीं होगा, केवल वचन से कलम से ही काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सुख होगा। एक मजदूर से अधिक शारीरिक सुख तो उसको हो सकता है अधिकारी को, लेकिन मानसिक परेशानी उस मजदूर से 90% अधिक बढ़ जाती है, और मानसिक परेशानी ही दुख का कारण है। शरीर में कष्ट तो दोनों को, रोग तो दोनों को हो सकते हैं। तो हम यहाँ जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं, महा दुख है। लेकिन हमने सुख की परिभाषा उल्ट बना रखी है। हम सुख की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं हैं, इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान चुके हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। यदि हमारे जो मन में, हमारी आत्मा में ये आस्था है कि हमने बिना काम किए ही सुविधाएं अधिक मिले, ये तो सही है, क्योंकि ये सतलोक में रहती थी आत्मा, सतलोक में रहता था ये प्राणी, ये जीव, तो वहां इसको कोई काम नहीं था। वहां यहाँ जैसे आप सतलोक आश्रम में आते हो, ये मिनी सतलोक समझ लो। इसमें इतना है कि हमने बना के खाना पड़ता है, बाकी और कोई काम नहीं। जितने दिन आप यहाँ रहोगे, 1 हफ्ता रहो, 2 दिन, 4 दिन, तो यहाँ हमें कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, ना तो दाल लेने की, ना सब्जी लेने की, ना कोई साबुन तेल लेने की। सारी परमात्मा ने
आगे रखी हुई होती हैं। बनाना खाना थोड़ा बहुत जरूर पड़ता, कुछ एक सेवा करनी पड़ती है बच्चों ने, लेकिन वहां सतलोक में वह सेवा भी ऑटोमेटिक है। जैसे परमात्मा ने काशी में भंडारा दिया था, वहां कोई पकाने वाला कोई चूल्हा नहीं जला रखा था। 18 लाख आदमियों के जाए चूल्हे, वो क्या ना भोजनालय बनाने लग गया, तो आदि काशी में तो भोजनालय बने, तो वो बना बनाया भगवान सतलोक से लेकर आए थे कबीर परमेश्वर। तो वहां बना बनाया भोजन हर प्रकार का स्वादिष्ट, वहां फल यहाँ से बहुत स्वादिष्ट है। तो हम वहां जाएंगे तो वो सुख सभी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी इच्छा हम यहाँ करते हैं। जैसे हम यहाँ शराब पीते हैं, शराब किस लिए पीते हैं कि मस्त रहेंगे, लेकिन सतलोक के अंदर इस आत्मा में इतना सरूर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का, प्रभु की महिमा का नशा इसको हमेशा बना रहता है, इतना आनंद रहता है वहां पर। तो हम उस सुख को छोड़ आए, इसलिए यहां कष्ट उठा रहे हैं। परमात्मा में फिर बताना चाहते हैं कि तुम उसी सुख को प्राप्त करो, यहां कोई सुख नहीं है। आपको कितना ज्ञान सुनाया जाता है, कितने प्रमाण दिए जाते हैं, और कैसे कैसे महापुरुष जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं कुछ वर्ग, और उनकी क्या दुर्गति हुई। जैसा कि आपने भगवान महावीर के जीवन को आंखों देखा पढ़ा, वो एक नहीं, केवल महावीर जी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो इस काल के जाल में फंसा हुआ है, वो लाखों करोड़ों बार पशु योनियों को प्राप्त हो चुका है, और आगे भी ये कष्ट तैयार रखे हैं यदि हम परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करेंगे। कोई भी काम है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसमें दो मुख्य बातें होती हैं। एक तो बुद्धिमता कि हम पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनेंगे, मजदूरी से पीछा छूटेगा, 2 पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार हम उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि हमें पैसा अधिक मिलेगा, क्योंकि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है तो 100 रुपये प्राप्त करता है, 150 करता है। अच्छा अधिकारी बन जाता है तो उसके रोज के 500, 600 रुपये, 700 रुपये बन जाते हैं, 800 रुपये। तो इस प्रकार इस उद्देश्य से, इस लालच से हम बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरी चिंता बनती है कहीं तू फेल ना हो जा, तो वो चिंता, वो भय उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश करता है, और साथ में वो ज्ञान के बाद वो रुचि कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा या कोई व्यापार अच्छा कर लूंगा। तो इसी प्रकार से आपको इस सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है कि जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या बनेगा, और जो भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएंगे उनको क्या लाभ होगा। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको समझाया जाता है, विद्यालय के अंदर टीचर भी समझाते हैं, अध्यापक भी यही शिक्षा देते हैं, भाई बच्चों अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अफसर लग जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। और घर में माता पिता या कुल के व्यक्ति बुद्धिमान जो होते हैं वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे अंक से पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, टीचर कोई कर्मचारी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन ठीक निर्वाह हो जाएगा। तो उस कारण से जो बच्चे उनकी बातों पर अमल कर जाते हैं वो अपना जीवन सफल कर जाते हैं, पढ़ाई कर जाते हैं, तो उनका वो सुख, उनको वो लाभ प्राप्त होता है जो पहले बताया जाता है। और जो काना पे टाल जाते हैं और फिर वही मस्ती, स्कूल से भाग करके गधों पर बारी लेते रहते हैं, गधों पर बैठ कर सवारी करते रहते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लुकमा छुपमा बीड़ी पी रहा। तो उस समय तो उन बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम दुखी होगे,
परंतु जब वो बड़े होते हैं, उनके जीवन का, गृहस्थ जीवन का जो सफर प्रारंभ होता है, तब वो रोते हैं, तब याद करते हैं परमात्मा यह क्या बना मेरे साथ। उसी का साथी सहपाठी तो एक बड़ा अधिकारी बनकर जीप में और कार में जा रहा है, और वो कहीं मजदूरी कर रहा है किसी नहर या सड़क के ऊपर। तब उसको याद आती है कि ये मेरा सहपाठी था जो आज बड़ा अधिकारी बन के गाड़ी में जा रहा है, सरकारी गाड़ी में, और मैं भी इसके साथ स्कूल जाता था, विद्यालय में जाता था, मैंने पढ़ाई की नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूँ। उसके बच्चे वहीं पर लेटे हुए हैं, किसी के पैर में जूती नहीं, किसी के तन पे कपड़ा नहीं, किसी के फोड़े निकले पड़े हैं, किसी को कुछ हो रहा है, अब रो रहा है वो। तो परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार जो भक्तिहीन प्राणी, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति, जो बहन भाई, वो आगे चल के फिर इतना पछतावेंगे, गधे और कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके रोया करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। पुण्यात्माओं, हम अपने एक पेट भरने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। दिन में ड्यूटी करते हैं फैक्ट्री में या कहीं पर, और ओवर टाइम मिल जाए तो वो भी करते हैं। और परमात्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते। इसका कारण क्या है कि जैसे हम ओवर टाइम करते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ में और भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं उससे, क्योंकि हम परिचित हैं कि ये धन मुझे एक्स्ट्रा और मिलेगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा और बढ़िया एक मकान ठीक बना लूँगा, सुविधाएं प्राप्त कर लूँगा। उसको उस धन का पता है कि ये धन एक्स्ट्रा आएगा। और जब हम भगवान के इस भक्ति रूपी धन से परिचित हो जाएंगे तो फिर हम इसमें भी इतनी ही लगन से लग जाएंगे। सत्संग के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से आपको यही बताया जाता है, आपके हृदय में ये रुचि पैदा की जाती है कि परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। तो वो ज्ञान सत्संग से ही होता है। और सत्संग में हम आ नहीं पाते क्योंकि कुछ तो काल करड़ा हो जाता है जब भगवान की तरफ ये प्राणी चलता है, और कुछ हम अज्ञानता के कारण, आलस के कारण परमात्मा से दूर रह जाते हैं। अब जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, एक बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं, लड़का या लड़की को, और उसको अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई वो करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसमें 15-16 वर्ष लगते हैं। और उसके जो बच्चा स्कूल जाता है, उस विद्यार्थी के लिए माता पिता एक विशेष व्यवस्था करते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, उससे कोई काम नहीं लेते। तब जाकर के वो बच्चा 15-16 वर्ष के उपरांत दो रोटी के लिए ही व्यवस्था कर पाता है, उसको रोजगार प्राप्त होता है। और पुण्यात्माओं, हमने तो इस काल के जाल से निकलकर सतलोक जाना है। उसके लिए हमने कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। जैसे माता पिता बच्चे की पढ़ाई में पैसा भी लगाते हैं, उससे कोई कार्य भी नहीं लेते ताकि
ये बच्चा मेरा सुखी हो, पढ़ लिख कर अपना शिक्षा ग्रहण कर जाओ। उद्देश्य यही होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तभी हम इस काल के जाल से छूट सकेंगे। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के हमें बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। अब कितनी मार्मिक वाणी है परमात्मा की। अगर इंसान जरा सा भी सचेत है और परमात्मा चाहता है, ये जो वाणी परमात्मा की एक ही सफिशिएंट है, उसको पर्याप्त है। इस आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है ये, और मन को सेट करने के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। क्या बता रहे हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द का अर्थ होता है शब्द जो कानों को प्रिय लगे, अर्थात यहाँ तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल दे, कोई सासू लड़े, कदे ननद लड़े, कदे जेठ, कदे भाई, कदे फलाना, कोई न कोई कड़वापन, कोई शब्द से वचन से ज्यादा दुखी होते हैं इंसान यहाँ। और शब्द का दूसरा अर्थ होता है अविनाशी। तो वहां जहां हम जाएंगे वो सिंधु यानी सागर है, शब्द अविनाशी। अविनाशी तव का यानी अविनाशी तत्व वहां ही हमें प्राप्त होगा। सिंधु रत्नागर, रतन आगार, आगर माने आगार, आगार माने खान, डिपो। जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहाँ पर जैसे हमने कभी कभी इतना निर्मल आत्मा बन जाती है, आत्मा इतना, मन इतना हल्का हो जाता है कि हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता, ना किसी से द्वेष रहता है, सभी अपने से लगते हैं, चाहे शत्रु भी क्यों न हो। लेकिन ये लहर बहुत ही पुण्यात्माओं में और कभी कभी आती है। वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, क्षणिक होती है, क्योंकि यहाँ इतनी भी बहुत मुश्किल से आ पाती है। यहाँ तो कहर तोड़ रखा काल ने हमारे ऊपर दुखों का, दुखों की मूसलाधार वर्षा कर रखी है हमारे ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। जो मेहर की लहर यहाँ अक्षणिक थी, उसके जाने के बाद फिर वही कहर की लहर, राग द्वेष, अंतरी खिचड़ खाना बहुत ज्यादा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, ये नुकसान हो गया। किसी ने किसी चीज की चिंता है, किसी ने देने की चिंता है, किसी से ले रखी है संपत्ति, कोई धन ले रखा है, किसी ने देने की चिंता है, तो किसी ने लेने की है कि वो दे नहीं रहा। तो इस प्रकार के कहर की शंखों लहर टूट जाती है। और सतलोक के अंदर वो जो मेहर की लहर आई थी, ऐसी शंखों बेगिनती की असंख्य
तो उस समय जो आनंद आता है आत्मा को, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कितना सुख होता है। तो ऐसा सुख सतलोक में सदा ही बना रहता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी। अचल ध्रुव अर्थात कभी डगमग न होने वाला, सुख का सागर सोई, वो सुख सागर है। उसके लिए बता परमात्मा कहते, मन तू चल रहे उस सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। अब ये ऐसा शब्द है, जब मैं आपको सुनाता हूं तो मेरा कलेजा भी बाहर को आने लग जाता है। लोगों को पता नहीं कितना असर होता है, क्योंकि जिसका जितना भी बुखार उतर जाएगा, जिसका भी जितना जबर कम होता चला जाएगा, उतना ही ये ज्ञान आत्मा में दृढ़ता के साथ समाएगा और विशेष कसक बनेगी, कुछ डर सा बनेगा। और जिनके अंदर इसका डर नहीं बनता, ये बात जो परमात्मा का विधान, परमात्मा के बताए वचन आपको सुनाए जाते हैं, इनका भी असर नहीं होता, वो तो पत्थर हो चुके हैं। उन पत्थरों को भी यहाँ नरम किया जाता है सत्संग रूपी जल में डाल के। तो जो सत्संग में आएगा तो नरम भी होगा, और जो आएगा ही नहीं तो उसमें असर कैसे होगा। जैसे कोई कपड़ा मैला हो चुका है, जो थोड़ा मैला है उसको तो थोड़े साबुन पानी लगाने से वो चमक जाता है, और ज्यादा मैला है कोई बात नहीं, प्रोसीजर यही है, तरीका यही है उसको भी निर्मल करने का, साबुन और पानी। तो सत्संग रूपी जो वचन है, ये साबुन और पानी दोनों का काम करें, और फिर उसके ऊपर जैसा रंग हम चाहेंगे वैसा रंग देंगे, क्योंकि पहले साफ किया जाएगा। तो अब कितनी बार ये बताए जाते हैं, यही ज्ञान है, और आपको कितना असर होता है, आप इस पर कितना अमल कर पाते हो, उतना ही आपका रोग कम हो चुका है। जितना आप तड़फते हो परमात्मा के लिए, ठीक है, कोई व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि काल ने हमारे कई प्रकार के बंधन बांध रखे, और उन बंधनों के बंधा हुआ भी वहां तड़फता है, वो बंधन भी तोड़ देता है परमात्मा। लेकिन हम कसक नहीं बनाते, हम कुछ तो थोड़ी सी मजबूरी, कुछ आप ढीले ओठ छोड़ देते हैं, ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। इस पर तो गए थे सत्संग में, अगले में देखेंगे, कोई बात नहीं, चलो अगले में देख लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे जो इतना कुछ लूज हो जाते हैं, फिर काल और ज्यादा उनको खींचना शुरू कर देता है। विशेष मजबूरी हो तो दूसरी बात है, लेकिन मजबूरी में भी आत्मा सत्संग में पड़ी रहनी चाहिए, और फिर देखना रंग परमात्मा के, क्योंकि भगवान आत्मा का साथी है, मन का नहीं है। मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की अंश है। तो अपने के लिए आदमी कोई भी है अपने की तरफ ही खींचता है, तो मन बकवाद करता है, मन ही इस आत्मा को भलो कर यहाँ पर भ्रमित करके रखे हुए है, उलझाए बैठा है। आगे भी फिर ये टांग अड़ाता है, सत्संग में फिर देखेंगे, अभी तो देखेंगे, ऐसा है वैसा है। ऐसे अग्रम अग्रम नहीं चलती भक्ति के लिए। जब हम तड़फते हैं परमात्मा पाने के लिए, ऋषियों ने तो घर त्याग दिया, राज तोड़ छोड़ दिया उन राजाओं ने, और परमात्मा का मार्ग तो कुछ भी छोड़ने का कोई ना राज छोड़ने का, केवल कुछ समय काम छोड़ने का। कुछ समय जिस काम को हम करते करते थक लेते हैं और फिर भी पूरा ना होता, और फिर भी कोई ना कोई हानि होती ही रहती है, फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं, हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हमें बरकत दे, हमारे घर में लाभ हो। तो हम पहले ही उस परमात्मा के चरणों में पड़े रहें, उसके साथ अटैच हो जाएं, तो फिर उसकी पावर आप ही आपको लाभ देना शुरू कर देगी।
हम फिर अपने में शाने बनते हैं, अपने ही प्रयत्न से हम ज्यादा लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं या फिर गलती कर जाते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि माँ के पेट में भी आपकी परवरिश परमात्मा ने की थी। वहां ना कोई माँ संभाल सके थी, ना पिता, और ना ही तेरा कोई अपना प्रियतन तुझे खान पान दे सका था। तो वहां किसने किया? परमात्मा ने। कहते हैं बिना उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। माँ के पेट में भी तेरी परवरिश की उस परमात्मा ने बगैर किसी आहार के, यानी माँ का दूध नहीं था वहां। और उस परमात्मा को इतनी चिंता कि जब तुम बाहर आए, माँ के स्तन में दूध इतना दे दिया कि पीवा और जूठा छोड़ रहा है बच्चा, और बच्चा उत्पन्न होने से पहले एक ड्रॉप भी दूध का नहीं होता। हम फिर भूल गए, क्योंकि हमें को बताने वाला नहीं। हमें तो ये शिक्षा, ये ट्रेनिंग मिली है, कर ले काम धंधा कर है। उसने, उसके लड़के ने इतनी कोठी बना ली, उसने कार बढ़िया ले ली, तो हमारे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं बचपन से ही। हम केवल माया जोड़ने की तरफ ही पूरे डाइवर्ट हो जाते, और वो माया भी ना जुड़ती। वो माया भी उतनी ही मिलती है जो मस्तिष्क में लिखी होती है। ज्यादा हम इधर उधर से करके प्राप्त करते हैं। वो माया फिर कहीं डॉक्टर के ऑपरेशन में या कोई चोरी कर ले जाएगा, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा, वो जागी सारी की सारी। जो भाग्य में नहीं है वो रहनी नहीं। और हम 2 नंबर का धंधा करके कमाते हैं, उसको वो पाप इकट्ठे करते हैं। वो पाप तो रह जाते हैं, लेकिन वो माया नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे पात्र में इससे अधिक नहीं आ सकती। पात्र इतना है, वो ओवरफ्लो हो जाती है। हमारा भाग्य रूपी पात्र जितना बनाया है भगवान उतना ही देगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं रह सकेगी। वो तो पात्र नया मिलेगा फिर आपको। जो परमात्मा के चरणों में आ जाओगे, विधिवत साधना करोगे, तो भगवान आपके मस्तिष्क में लिखी हुई रेखाओं को चेंज करेगा, आपका जो है उस किस्मत को बढ़ाएगा, बदल देगा। तो परमात्मा से ही हमें लाभ होना है। राजा लोग भी जब अपने प्रयत्न से थक जाते हैं, फिर संतों की तलाश करते हैं, किसी प्रकार मेरे राज्य में शांति रहे, अच्छी वर्षा हो, लोग धनाढ़ हों, मुझे भी टैक्स अच्छा मिले। जब राजा भी परमात्मा की आस करता है, तो हम मजदूर क्यों ना कर लें? भाव ये है कहने का कि भगवान ही हमें सब कुछ देने वाला है, और हम उसकी पावर से दूर होकर के स्वयं प्रयत्न करके कितना कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे हम पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे घुमा घुमा के। पहले तो ऐसे काटते थे हमारे पूर्वज, फिर हमारे समय में हाथ से चला करके एक चक्कर वाली कटिंग मशीन पर हाथ से मैन हैंडलिंग बन गई थी, उससे बहुत सुविधा मिल गई थी। अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, वो मशीन बन गई, यंत्र बन गया। अब बटन दबा दिया बिजली का, और कट 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 आधे घंटे में ढेर लगा देती है काट के। तो वो पावर प्राप्त होगी। उस पावर ने, उस शक्ति ने हमें बहुत सुविधा दे दी। जो हम हाथ से करने में बहुत समय लगाते और बहुत ही कठिन प्रयत्न करना पड़ता था, तो उस पावर ने, उस शक्ति ने, अर्थात बिजली ने, वो बहुत ही आसान कर दिया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा की पावर प्राप्त कर लेंगे, वो कनेक्शन ले लेंगे प्रभु की पावर से, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे सब काम करना प्रारंभ कर देगी। जिसको हम नहीं कर सकते उसको प्रभु की पावर करती है, प्रभु की शक्ति करती है। तो वो विधि, वो पावर, वो कनेक्शन आपको इसी ऑफिस से, इसी कार्यालय से, यानी सतलोक आश्रम, करौथा और बरवाला से ही प्राप्त हो सकती है। अन्य के पास कोई विधि नहीं है, उनके पास वो परमात्मा की पावर प्राप्त करने का तरीका नहीं है। सब व्यर्थ कर रहे हैं, बहका रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सब ने कनेक्शन दे रखे हैं, यही कह करके तुम्हें भगवान लाभ देगा, लेकिन किसी को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, सभी दुखी हो रहे हैं। इसलिए अशांति समाज में फैल चुकी है। विकार घर करते जा रहे हैं,
लाखों और करोड़ों की संख्या में संतों के शिष्य भी हैं, उपदेशी भी हैं, सभी विकार करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा उनके पास नहीं रही। क्योंकि पहले श्रद्धालु जाता है कि मैं भक्ति करूं, मुझे भगवान से राहत मिले, घर में सुख हो, फिर आत्म कल्याण हो। जब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो फिर वो टेंशन बुलाने के लिए तो शराब पीता है, टेंशन समाप्त करने के लिए तो कोई नशीली वस्तुएं ग्रहण करने शुरू कर देता है, और धनी बनने के लिए चोरी और लूट, बेईमाना, रिश्वत लेना शुरू करता है। दोनों ही तरीके व्यर्थ हैं। ना तो उस तरीके से धनी हो सकता है और ना ही नशा करने से टेंशन समाप्त हो सकती है। टेंशन तो तब समाप्त होगी जिस कारण से टेंशन बनी है वो कारण ही निकले। कांटा लगने से पैर में दर्द हो रहा है और कांटा निकले बिना वो दर्द नहीं मिटा, चाहे कितनी दर्द की गोली खा ले, चाहे नशा करके पड़ा रहे। नशा उतरते फिर टेंशन, वो पैर का दर्द फिर तैयार है। तो वो कांटा निकले उसके बाद फिर वो दर्द, वो पीड़ा समाप्त हो। तो परमानेंट इलाज ये है। तो परमात्मा आपके उस टेंशन रूपी कांटे को निकालेगा जिस कारण से आपको टेंशन है, जो आपका जो कार्य अड़ा हुआ है किसी कारण से, तो भगवान परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपके पैर से वो कांटा निकालेगा। अर्थात आपकी उस किस्मत से उस कांटे को निकालेगा जो आपको दुखदाई है, फिर आप सुखी होगे। और जो पैसा आपके डॉक्टरों पर लगना था, ऑपरेशनों में लगना था, या कोई और हानि होती थी, वो समाप्त हो जाए, बंद हो जाएगी। तो आप धनी बनने लगे, ना पाप लगेगा, आपके पाप कटेंगे। ऐसी औषधि, ऐसा यानी ट्रीटमेंट, ऐसी भक्ति आपको मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग ना मिलने से हम दुखी होते हैं। याद दिलाया जाता है कि तुम कोट जन्म तन भर मत होगे और कुछ ना हाथ लगे रे। आपने देखा होगा, बहुत इतिहास से पूरा पिछले जो हम देख देख कर हैरान रह जाते हैं। एक बार गुजरात के अंदर भूकंप आया था और उस भूकंप में लाखों व्यक्ति मर गए थे, और उन भवनों के अंदर जो 3-3, 4-4 मंजिल की बना रखे थे, उन्होंने मनमाने 3 पीढ़ी लगी उनको बनाते बनाते धन इकट्ठा करके, और उन्हीं मकानों के नीचे दबकर 6 परिवार, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। तो पुण्यात्माओं, यदि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में रहें तो इस प्रकार की आपदाएं उस क्षेत्र में नहीं आएंगी। किस क्षेत्र में? जिसमें सभी पुण्य हो जाएंगे, सभी पुण्यकर्मी प्राणी हो जाएंगे। आप देख लो, जहां भी देखे हैं वहीं पर होटलों के ऊपर पूरे काटड़े के काटड़े टांग रखे होते हैं, बकरे के बकरे काट के टांग रखे होते हैं, कि तो मछली, कि तो मुर्गे हैं। इतना जुल्म हो रहा है भगवान ने। और पुण्य करने का, जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो पुण्य करना चाहते हैं, उनको पुण्य का मार्ग नहीं। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर गुरु भी पूरा चाहिए। पूरे संत के द्वारा कुपात्र को दिया हुआ दान फल नहीं। अब एक समस्या नहीं इस प्राणी के सामने, काल ने इतना अंधेरा कर दिया कि ये टक्कर मारता फिर रहा है। दान करना चाहता है, भंडारे करता है बेचारा, बहुत ऐसे ऐसे सदा व्रत चला रखे हैं, कई ऐसे पुण्यात्माएं हैं, लेकिन वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण होने से वो व्यर्थ है। क्योंकि इसकी गवाही, इसका साक्षी गीता जी अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। तो जो परमात्मा का विधान तोड़कर हम कार्य करते हैं वो प्रभु से लाभ नहीं मिलता। और बाकी हम जो क्रिया करते हैं, जो
हमारी किस्मत है, वो किस्मत में जब नहीं होता, हमारे अंदर आपत्तियां आती हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो हम फिर भगवान की तलाश में चलते हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो दो पैसे धर्म पे लगाना चाहते हैं, उनके की तो मंदिर में लवाजे हैं। कहते एक मंदिर 1 करोड़ रुपए का बनाया है और उसमें लिख रखा है एक भगत ने जो ना 20 लाख रुपए दान किए। बताओ, पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर से क्या लाभ होगा उस पुण्यात्मा को? 20 लाख रुपए देने वाले को वो तो कुएं में डाल दिए। तो इस प्रकार जो परमात्मा की जो विधि ठीक नहीं है, वहां दान किया हुआ व्यर्थ। एक तो दान यहां करे, वैसे तो बहुत से सत्संग आश्रम हैं जहां पर भंडारा चलता है और फ्री होता है, बहुत से ऐसे हैं जहां फ्री भी होता है, लेकिन वहां भक्ति को नहीं। अब धर्म तो एक ऐसे ग्लूकोज समझ लो, जो हम पुण्य करते हैं, ये तो एक बीमार आदमी को ग्लूकोज चढ़ाना होता है। अब जैसे जिस डॉक्टर के पास उस रोग को नष्ट करने की औषधि नहीं है और वो जाते ग्लूकोज तो लगा ही देते हैं, सभी लगा देते हैं ग्लूकोज तो एक शरीर को मेंटेन रख सकता है। यदि रोग नहीं कटा तो वो ग्लूकोज भी व्यर्थ है, नहीं काम करेगा। तो उस जिस डॉक्टर पूर्ण सर्जन वही होता है, पूर्ण सही डॉक्टर वैद्य वही होता है जो ग्लूकोज भी चढ़ावे और साथ में उस रोग के समाप्त करने की, नष्ट करने की औषधि भी उसके पास हो। तो वो तरीका पूरा ना मिलने से तो डॉक्टर की बहुत बोर्ड लगा करके बैठे हैं, वहां उस रोगी को राहत नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जो नकली संत हैं, अज्ञानी संत हैं, ऋषि हैं, वो इस जीव के शत्रु बन बैठे, क्योंकि ये वहां तक नहीं जाने देते जहां इसका पूरा ट्रीटमेंट होने का स्थान होता। उससे पहले ही कहीं बोर्ड लगा दिखा तो रोगी वहीं पहुंच जाता है। अब रोगी का क्या दोष बेचारे का? तो यदि ये नकली संत ऋषि ना होते तो सीधे ही परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, आज या भक्ति पूरे विश्व में होती और सभी सुखी होते। परमात्मा की तलाश हम सुख के लिए करते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे निष्कपट भाव से और मर्यादा में रहते हुए, तो घर में कोई आपत्ति आपका नहीं आ सकती। ना शरीर में कष्ट होगा तो हल्का होगा। जैसे कहते हैं सूली की सजा कांटे में टल जा, मृत्यु दंड हो छोटी मोटी टांग टूट कर बच जा। ऐसे तो हो सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, परमात्मा की ओट लेते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस। आपने देखे होंगे बड़े बड़े सेठ और अपने ही हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से और सब परिवार नष्ट हो जाते हैं। पीछे हरियाणा के 2 मंत्री पद की शपथ लिए 15 दिन हुए होंगे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, दोनों खत्म। अब ठीक है, पूर्व जन्म की जो पुण्य कमाई थी, पुण्य रूपी धन था, उसके कारण तो वो अच्छे घर में जन्म हुआ, माया उनको खूब मिली, मंत्री यानी राजा भी बने, और फिर खाली हाथ चले गए, अचानक चले गए। अभी तो बड़ी आशाएं थी उनकी, अब मंत्री बना हूं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सभी की होती है। और एक पल के अंदर अब क्या बनेगा? अब परमात्मा का विधान बताएगा वो क्या बनेंगे। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि की भक्ति बिना यो राजा रसब हो। ओए होए, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। मिट्टी लदे कुमार के फिर न्यार ननी रे कोई। वो राजा जो सत भक्ति नहीं करता वो गधा बने और फिर मिट्टी लदेगी कुमार के।
घास भी बाहर चर के आना पड़ेगा उसको, वहां पर तो चारा भी नहीं मिलता। पुण्यात्मा, परमात्मा का विधान है, प्रभु की वाणी है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मालिक का विधान है। जैसे पहले जंगली लोग होते थे, वो विधान को कम मानते थे, गलती करते थे, उनको सजाएं दी जाती थी। फिर धीरे धीरे शिक्षित समाज हुआ तो अब अपराध एकदम कम बने, और आम जन साधारण बहुत डरता है भी कहीं गलती ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना ठगी करेंगे, ना डाके डालेंगे, ना रिश्वत लेंगे, और ना ही अन्य कोई 2 नंबर का काम करेंगे। जब तक हम परिचित नहीं है तो हम 100 गलतियां कर जाते हैं। तो ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से, परमात्मा का विधान पढ़ने से, प्रभु की वाणी पढ़ने से हम सचेत होंगे और फिर बुराइयों से बचेंगे और परमात्मा पाएंगे। कोटि जन्म तोय भरम मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा, हंस, बुगला आदि पक्षियों की योनियां भी तुमने बहुत भोगी हैं। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न वन की आशा। जैसे ये 2 मंत्री जी थे, और ये इनकी आशा तो बहुत थी कि अभी मंत्री पद ग्रहण किया है, बहुत कुछ उद्धार करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा संशोधन करूंगा, तो लेकिन वो आशा तो मिटी नहीं, शरीर मिट गया। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। जैसे अपने पुण्यकर्मों के कारण श्री नानक जी वाली आत्मा सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, बहुत ही पुण्यकर्मी थे, परमात्मा से डरने वाले थे, प्रजा उनके राज्य में बड़ी सुखी थी, और स्वयं भी भक्ति क्या करते थे, जनता को भी भक्ति करने की प्रेरणा देते थे। उन्हीं पुण्यकर्मों को स्वर्ग में समाप्त करके उसके बाद फिर कुछ शेष पुण्यों के आधार से वो राजा जनक बने, वही आत्मा। और राजा जनक के समय भी वो बहुत ही अच्छी भक्ति करते थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे। सुखदेव जैसे ऋषि जो पूर्व जन्म की साधना से सिद्धि से आकाश में उड़ जाते थे, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं था, स्वर्ग में रहने का उनका स्थायी निवास नहीं था, उस सुखदेव ऋषि ने भी राजा जनक जी से उपदेश लिया। इतने वो अधिकारी थे। और फिर राजा जनक वाले शरीर को त्याग करके स्वर्ग गए, स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके त्रेता युग में, अब कलयुग के अंदर वही आत्मा फिर श्री नानक जी के रूप में अवतरित हुई। पहले तो राजा, वो वही आत्मा राजा थी, नौकर खड़े रहा करते हाथ जोड़े, और वही आत्मा पुनः क्षीण हो जाने से फिर स्वयं श्री नानक जी सुल्तानपुर में एक नवाब के यहाँ नौकर लगे। अब ये याद दिलाई जाती है, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं कि एक समय घर को त्याग गए और जंगल में जा बैठे। एक बार जाकर नगरी से भिक्षा मांग लाए, जैसी भी रोटियां प्राप्त हुई उन रोटियों को सुखा लिया। एक बार ला करके या तो एक ही बार आहार किया, नहीं 2-3 दिन तक उस सूखे
रोटियों को ही सुखा कर भिगो कर पानी में खाते रहते हैं। कई महात्मा ऐसे होते हैं, संत जन, जो परमात्मा की तड़फ में घर छोड़ जाते हैं। अब देखो, भगवान की आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति की चाह तो जब उसी समय लगी थी जब से इसको पता लगा तू गलत स्थान पर आ गई है। लेकिन काल भगवान ने इसको इतना अज्ञानी बना दिया, इतना अज्ञान भर दिया इसके अंदर कि अपने निज घर का ये स्थान ही भूल गई, वो ज्ञान ही समाप्त कर दिया। उसी को पाने के लिए ऋषिजन साधना करने के लिए जंगलों में जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, लेकिन उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो काल के ही जाल में पड़े रह जाते हैं और अपने द्वारा कलेक्टेड उस अज्ञान को अपने अनुभव से या किसी उससे जैसे अज्ञानियों से सुने हुए उस ज्ञान को सुन सुनकर और फिर वक्ता बन करके हजारों करोड़ों लाखों व्यक्तियों को फिर गुमराह कर जाते हैं। वो दूना दोषी और बन जाते हैं। काल तो एक विलीन है और इसको ये खलनायक समझो। इसने तो हर वो तरीका अपना रखा जिस युग का जीव अज्ञानी बना रहे, और परमात्मा आकर के हमें वो सारे वही ज्ञान देते हैं जिससे ये ज्ञानी बने। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही जीव यहाँ से निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल सकता, क्योंकि इसकी रुचि ही नहीं बनती। तो क्या बताते हैं कि भिक्षुक होके तू दर दर घूमा, परंतु ये यथार्थ मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग तुझे नहीं मिला। ये वे ऑफ वर्शिप, भक्ति की विधि तुझे नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से तू भटकता रहा। फिर क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। हम जो हिंदू समाज में उत्पन्न हैं या इससे भी पहले जो कोई धर्म नहीं था, सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी धर्म अलग नहीं था, तो जो भी साधक थे वो एक ही आधार से साधना करते थे, वेदों के आधार से। और उन्होंने वेदों को ठीक से समझा नहीं, उन्होंने स्वर्ग को ही अंतिम स्थान पड़ाव मान लिया और स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति के लिए ही उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, साधनाएं की, और उस साधना से वो देवता भी बने, स्वर्ग में भी गए। जैसे अपने महावीर जैन जी के इतिहास से सब कुछ शिक्षाएं मिल जाती हैं। नरक में भी गए और देव पदवी भी प्राप्त की, और वैसे भी स्वर्ग में अपने पुण्य समाप्त किए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टाया। तो हम विष्णु जी, इन सभी तीनों भगवानों के, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के उपासना में विष्णु जी का जो स्वर्ग है, जो विष्णु लोक में स्वर्ग है, यानी वो होटल है, वो अन्य भगवानों के जो लोकों से उत्तम है, उसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं। इसलिए कहते हैं विष्णु जी के लोक की प्राप्ति के लिए ही ऋषियों ने अधिक प्रयत्न किए, और वहां जाकर के भी फिर ये वापस अपने पुण्यों के क्षीण होने पर तुरंत ही वापस आ जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सभी पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात इसमें गए हुए प्राणी पुनः आते हैं। ये बार बार जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। पुनरावर्ती, पुनर्वर्ती माने पुनः आवर्ती, यानी आवर्ती माने बार बार चक्कर लगाना। तो पुनर्वर्ती के अंदर है, ये जन्म मृत्यु में है, ये प्राणी हैं, ये स्थायी स्थान नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि जब ब्रह्मलोक तक भी, ब्रह्मलोक तो जो ओम नाम के उपासक वो जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो इन ऋषियों ने अपना सिद्धांत यही बता दिया भगवान का
अपने अज्ञान अनुभव से कि जन्म मृत्यु तो सदा बनी रहेगी, और महास्वर्ग में गया हुआ प्राणी एक कल्प तक रहता है। एक कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? एक चतुर्युग, 1008 चतुर्युग। वैसे उसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसी को एक कल्प मानते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु को एक महाकल्प मानते हैं। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, अर्थात 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, इतनी ही रात्रि, और फिर 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। तो इन्होंने यही अपना अनुभव बता दिया कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार यह परमात्मा बताते हैं कि इंद्र उसी थ्योरी के आधार पर जो तुम्हें अज्ञानी ऋषियों ने इनकम्प्लीट नॉलेज के आधार पर बताई, जो साधनाएं आपने बहुत तन मन धन से की, उसके कारण इंद्र बन गए। इंद्र कैसे बनता है? इंद्र के बनने के 2 तरीके हैं। एक तो तप करे, राज्य प्राप्ति के अर्थ, जैसे स्वर्ग का राज्य प्राप्ति के को उद्देश्य रख के जो तप करे, या पुण्य इतना करे, जैसे उसके लिए बताया है कि 100 मन देसी घी एक टाइम लगाया जाए। एक यज्ञ में 100 मन देसी घी, जिसमें हवन भी हो और भंडारा भी हो। अब जहां 100 मन देसी घी लगेगा तो वो अन्य मटेरियल कितना लगेगा, आप हिसाब लगाएं। तो जनसाधारण नहीं कर सकता इसको। ऐसी 100 यज्ञ हों, और उन 100 यज्ञों में एक यज्ञ होने की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उनके नियम बनाए हैं। अगर वो टर्म एंड कंडीशंस भी कोई खत्म नहीं निभी, वो पूर्ण नहीं कर पाए, तो भी वो यज्ञ सारी की कराई नष्ट हो जाएंगी, उसको लाभ नहीं मिलेगा। वो मर्यादाएं भी पूरी करे और साथ में इतना पैसा भी लगाए, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है। इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा। स्वर्ग, आपको बताया कि स्वर्ग एक होटल होता है, और ये होटल प्रत्येक शहर में होते हैं। जैसे आजकल सरकारी रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, ऐसे समझो। और वो छोटे मोटे अपनी दुकाना पर बहुत कर रखे हैं, कर लेते हैं। तो ऐसे स्वर्ग का जो स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग है, उसका राजा इंद्र है। उसको इंद्र की पदवी कहते हैं, दी जाती है। और प्रत्येक लोक में, जैसे शिव जी के लोक में भी स्वर्ग है, विष्णु जी के लोक में भी स्वर्ग है, ब्रह्मा जी के लोक में भी स्वर्ग है, और माता के लोक में भी स्वर्ग है, और ब्रह्म के यानी काल के लोक में महास्वर्ग है, तो वहां भी स्वर्ग है। इंद्र जो कॉमन स्वर्ग है, उसका राजा इंद्र है, और इंद्र की पदवी और उसका समय, पदवी तो ऐसे प्राप्त होती है तप से या पुण्य से, दान, इस यज्ञों से। और उसका शासन काल कितना होता है? 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युग। एक चौकड़ी में 4 युग, और 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। तो इस प्रकार उसके बाद वो इंद्र जो है अपनी पदवी त्याग करके फिर कहाँ जाता है? 84 लाख योनियों में पहुंचता है, और प्रारंभ उसकी जूनी का यानी 84 लाख योनियों का
कहते हैं स्टार्ट उसका गधे की योनि से होता है। अब इंद्र को एक चिंता और होती है, जो वर्तमान में गद्दी पर विराजमान है, राजगद्दी पर विराजमान इंद्र है, उसको एक और हिदायत होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई अन्य व्यक्ति इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य पुण्य या तप कर लेगा तो तेरा शासन छीनकर उसको दे दिया जाएगा। इसलिए इंद्र को यह चिंता बनी रहती है कि कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के लिए ऐसा तप या यज्ञ ना कर ले, वह उसको भंग करवाना, उसके तप को खंड करवाना, उसके यज्ञ को खत्म भंग करवाना, उसमें को डिस्टरबेंस पैदा करना उसका परम कर्तव्य बना हुआ है। उसके हलकारे फिरते रहते हैं, उसके दूत गुप्त रूप में पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, उसको पता लगते ही वो तुरंत उसका काम बिगाड़ देता है। बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? वो महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में जाने के लिए उद्देश्य से तप कर रहे थे। अब ये तप की बीमारी क्यों लगी? एक तरफ तो हमें ऋषियों को कहते हैं ये बड़े ऋषि विद्वान थे और ये वेदों के ज्ञाता थे। वेदों और गीता में तो कहीं भी तप करने का, हठयोग करने का नहीं कहा, उसमें तो बल्कि हठयोग करने वालों को लताड़ रखा है, मूर्ख लिखा है। तो यह तप करना कहाँ से सीखा इन ऋषियों ने? कहाँ से ढूंढा ये मंत्र? ये कहाँ से लाए ऐसा जंतर? ये काल ने दे दिया। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, फिर ये कोमा में रखा गया जब तक जवान हुआ। जवान होने पर इसको कमल के फूल पर काल ने बैठा करके सचेत कर दिया। अब ये जहां पर बैठा था, उस जहां कमल का फूल उगा हुआ था, उस जल में, उस जल के चारों तरफ इसने देखा, कहीं उसका किनारा नजर नहीं आया। तैर तैर कर भी देखा। आखिर में इसने सोचा अब क्या करूं, तो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है, बताया है कि मैंने 1000 वर्ष तक बैठकर उस कमल के डंठल पर, ऊपर फूल पर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी कहते मैंने सोचा सृष्टि किसकी करूं, कहीं पृथ्वी है नहीं, तो मैं मधु कैटभ 2 राक्षस आए, उनके डर से नीचे उस डंठल पकड़कर नीचे स्पीड से उतरा। वहां विष्णु जी शेष सैया पर बेहोश पड़े थे। फिर वो उसमें से एक भूतनी निकली, दुर्गा भूतनी रूप में उसमें प्रवेश थी, वो प्रेतनी की तरह वो बाहर आई। बाहर निकली तो विष्णु जी सचेत हुए। फिर ब्रह्मा शंकर भी वहीं आ गए। फिर हम तीनों को विमान पर बैठाया, ऊपर दिखाया। बहुत लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो कहने का भाव ये है कि तप करने की आकाशवाणी काल भगवान ने कर दी। जब तक तो ब्रह्मा ने वेदों को देखा भी नहीं था, तो तप करना पहले से ही काल ने मिसगाइड कर दिया। वेदों के विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध त्याग का मनमाना आचरण इनके अंदर बाई फोर्स लगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने उस भगवान का आदेश मानकर, परमात्मा की आकाशवाणी जानकर उसको शिरोधार्य किया। उसके बाद ब्रह्मा ने अपना तप की विधि बताई सबको। बाद में फिर वो वेद मिले, वेदों को पढ़ा, वेदों से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को इन्होंने पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और जिस कारण से ये शास्त्र विरुद्ध साधना और साथ में ओम नाम जो शास्त्र अनुकूल साधना, दोनों की खिचड़ी बनाकर इन्होंने अपनी मनमाना आचरण शुरू कर दिया। तो ये तपस्या करने से, तप से राज्य प्राप्त होता है। चाहे स्वर्ग में राजा बने, चाहे यहाँ बने, या वहाँ कोई देव पद भी प्राप्त करे, चाहे यहाँ कोई मंत्री कुछ 5, 4, 10 साल रह जावे, अपने पुण्य से ही होता है। फिर वैक्सीन होने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर वो सिंपल मैन हो जाता, उसको कोई नहीं पूछता। तो परमात्मा कहते हैं आपने ऐसे ऐसे बहुत ही बार
ये प्रयत्न भी किए हैं। तो कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। इंद्र को पता लगा कि एक ऋषि मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे हैं और बहुत वर्षों से वो बैठे हैं। तो उसको चिंता बनी, उसने एक उर्वशी, एक अपने लोक से एक लड़की भेजी, उसको कुछ सिद्धि दे दी और बहुत सुंदर आभूषण आदि उसको पहना करके भेजा। तो उस उर्वशी ने जाकर के वहां अपनी सिद्धि से ऐसा वातावरण बना दिया ऋषि मार्कंडेय के आश्रम के आसपास, जैसे बसंत होता है, अच्छी बहुत सुंदर महक आ रही है और अपने आप ऑटोमेटिक सिद्धि से ऐसे साजबाज आ रहे हैं, गाने बजाने, जैसे मन वैसे ही जो है प्रेरित हो जाए। इस प्रकार के बहुत प्रकार के उसने सारे साजबाज से ऋषि मार्कंडेय के ऊपर जाल छोड़ा। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। उर्वशी डांस करने लग जाती है थोड़ी सी दूरी पर। जब देखती है कि मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल नहीं टस से मस हो रहे हैं, बहुत देर होगी उसने डांस नाचते, तो फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, निवस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, तू यहाँ किस उद्देश्य से आई है, मुझे बता। उर्वशी ने कपड़े पहने और कहा कि मार्कंडेय गोसाई, आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी। मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहाँ जितने भी तपस्वी थे वो सभी अपना मन खो बैठे हैं, वो सब डिस्टर्ब हो चुके हैं, अंदर से ही उनके अंदर खलबली मच चुकी है। आप ना जाने आपकी योग समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मेरी योग समाधि बहुत वहां थी कि जहां पर तेरे जैसी, तो वहां नाचने वालों की नौकरानियां थी। तो मैं तुझे क्या देखूं नादान। कहने का भाव ये है मार्कंडेय ऋषि का कि जैसे स्वर्ग स्वर्ग मंत्र है, होटल होटल मंत्र है, एक तो यहाँ बरवाड़े का होटल हो, एक हिसार का हो, एक दिल्ली के वो कौन सा सटार बोल रहे हैं वो हो, बहुत अंतर हो जाता है। वहाँ सारी कुबद और ज़्यादा अधिक होती हैं, जेब ज़्यादा मोटी हो उसकी वही वहाँ जा सकते हैं उस दिल्ली वाले सटार होटल में। तो इसी प्रकार जो ज़्यादा यहाँ पापड़ बेल कर जाते थे ये ऋषि जी, तप करते थे, कोई साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं है, सिद्धियाँ और ये पुण्य प्राप्त होते हैं, भक्ति होती है जिससे वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। इससे यही यहाँ के सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही इससे कमाई होती है। तो ब्रह्मलोक के जब ये साधना करते हैं ऋषिजन, वैसे नहीं बैठ सकता इंसान, 10 मिनट भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता जब लटके आने लग जाए। तो ये वहाँ जब समाधि लगाते थे, समाधि कैसे लगती है, जैसे बच्चा अब यहाँ आप आते हो 2 घंटे सत्संग होते हैं, अपना मन 10 बार नींद के लटके आ जाते हैं आप, क्योंकि यहाँ अमृत बरस रहा है और जो पापों का दबाव होता है वो भी खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए। इसलिए आत्म परमात्मा इसलिए आपको सुख देता है कि तू ध्यान तो भगवान सुन सके, भगवान की महिमा सुन सको। नहीं, फिर हम लटके लेने लग जाते हैं। तो काल ने दबाव बहुत दे रखा, लेकिन बहुत कुछ दिनों के बाद फिर नींद नहीं आएगी। अब जैसे आप टीवी देखते हो, सारी रात देखते रहते हैं। 3 फिल्म लिया करते पहले, हम जब इस मार्ग पर नहीं थे तो नो क्या करते, 3 कैसेट लाइयो 3-3 घंटे की, 100 रुपये में वो लेते थे, 100 रुपया 60 रुपये रात्रि का पूरा वो VCR होता था। तो कहीं लूट लो, लूट 3 फिल्म देखांगे, सारी रात जागे, जहाँ चाय बना के पिए, जहाँ सारा कुंबा जागता रहे, अकती नींद नहीं आवे, क्योंकि परमात्मा के नाम पर अच्छे काम पर युकाल कते नहीं लागने दे। और यहाँ 2 घंटे में अपना 6 बजे लटके आ जाए। अब वहाँ उसमें क्या है, वो बकवाद सारी,
तो मन टिका रहता है। मन न तो बकवाद चाहिए, इसको भगवान नहीं चाहिए, आत्मा को परमात्मा चाहिए। अब जैसे समाधि लगाते हैं ये ऋषि लोग, जो हमने समाधिस्थ दिखाई देते हैं और बड़े तपस्वी दिखे, ये तो अपने कर्म फोड़ रहे हैं। डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। अब जनसाधारण तो ये सोचता है कि ऋषि जो तपस्या करते हैं, समाधि ला रहे हैं, वही बड़े भक्ति कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहती है ये तो बबूल की सूल यानी कीकर के कांटे अपने भविष्य में बो रहे हैं, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मलोक का ज्ञान था, ब्रह्म से ऊपर ये नहीं मानते और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते हैं, ओम नाम के जाप को सबसे उत्तम मानते हैं और इसी की साधना से ये मोक्ष मानते हैं इसी को। जबकि गीता जी में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो ओम तत्सत इन 3 मंत्रों से होती है। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त हैं, ये संत बताएगा पूर्ण संत। इन तीनों के मंत्र से ही होती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने ओम नाम के जाप का ही ज्ञान था और उसने और फिर साथ में वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी द्वारा दिया हुआ वो काल के आकाशवाणी का हठ योग, वो खिचड़ी बीच में ला करके यही ज्ञान था। तो उसने अब जैसे समाधि लगाते हैं तो इनको अंदर जब ये समाधिस्थ हो जाते हैं तो अंदर कोई किसी भी कमल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे टीवी चैनल होते हैं, टीवी के अंदर जौन सा आपने रिमोट दबा दिया और टीवी शुरू हो गया, उस पर अच्छे गाने आ रहे हैं तो आप उसी पर सेट हो जाओगे, उस पर अच्छा ठीक नहीं तो आप दूसरा चेंज कर लोगे। इसी प्रकार हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, इन कमलों को चैनल समझो इस शरीर रूपी टीवी में। और जिस भी ऋषि का जौन सा चैनल ओके है वो खुल गया, अभ्यास कर रखा उसने, वो कमल खुल गया तो उसका ध्यान वहां पहुंच गया जहां पर उस टीवी के अंदर यानी शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांडों के जहां भी जो कार्यक्रम हो रहा है इस कमलों के अंदर देखे जा सकते हैं, जैसे टीवी के अंदर देखा जा सकता है। तो मार्कंडेय ऋषि को वो चैनल हाथ लग रहा था जो ब्रह्मलोक वाला है, और वहां ये इधर तो बैठे हैं और उधर देख रहे हैं डांस। परमात्मा को उद्देशित रख करके जो तप करते हैं उस तप से तो राज बन जाता है, और बाकी सिमरण ना होने से उनको कोई लाभ नहीं होता। अब वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उनका आंखें खुली रहे या बंद रहे, जो अंदर की आंखें काम करना शुरू कर देती, बाहर की आंखें यूजलेस हो जाती हैं, इनका उस समय प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बाहर भी देख सकता है लेकिन ऊपर का उसको चस्का ज्यादा रहता है। तो बाहर इसलिए नहीं वो आती आत्मा, वो मन नहीं आता बाहर के, इधर उधर कुछ नहीं देखता क्योंकि उसको अंदर नजारे उससे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे। तो मार्कंडेय ऋषि अपने ब्रह्मलोक के अंदर वो डांस देख रहा था। वहां ऐसे जैसे आप मेले में चले जाते हैं बालक, तो कहीं तो डुगडुगी बजा रहा है, कोई आजा ले लो केले ले लो केले, कोई खिलौने बांट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा। तो अब चलते चलते एक की तरफ ध्यान गया, वहां खड़े हुए, फिर दूसरी तरफ कोई रीछ नच आ रहा है कि तो कोई बंदर कूद आ रहा है। तो इस प्रकार के करते करते सारा दिन का पता नहीं लगता। ऐसे ये ऋषिजन जो समाधि लगाने का अभ्यास कर लेते हैं, अपना नरक तैयार कर लेते हैं और कुछ समय के लिए स्वर्ग जाते हैं, कुछ समय के लिए राजा बन जाते हैं और फिर ये पशु जोनियों को भोगते रहते हैं। तो इसी प्रोसीजर के अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि क्या बता रहे हैं कि मैं तेरे को क्या देखूं, जहां मैं मेरी समाधि थी, जहां मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो उन डांस करने वालों की नौकरानी थी।
7 नौकरानियां थी। तेरे से कोई सुंदर है उसको भेज। तब वो उर्वशी कहती है कि मैं इंद्र की पटरानी हूं, अर्थात मुख्य रानी, मुख्य पत्नी, जो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर मैं ही हूं। मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि बोला कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? इतना ज्ञान उस आत्मा को होता है कि इंद्र क्या बनेगा, मैं क्या बनूंगी। तो उस लड़की ने कहा कि मैं 14 इंद्र बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे फिर क्या करेगी? तब वो कहती है कि मैं मर्तलोक में यानी इस पृथ्वी पर आकर के गधी बनूंगी, और जितने इंद्र की मैं पत्नी रहूंगी, इंद्र भोगूंगी, वो सभी गधे बनेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप ऐसे गंदे लोक में मुझे क्यों ले जावे थी, ऐसे स्थान पर जहां की रानी गधी बने और राजा गधे बने। तो उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी पत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि आपके तप को भंग करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, तब मैंने ही ये बीड़ा उठाया था। और मैं ये कह के आई थी कि मैं मार्कंडेय ऋषि के तप को भंग करके आऊंगी, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुआगन कर देंगे, सजा मिलेगी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि आप मेरे साथ स्वर्ग चलो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहते हैं कि एक बात बताओ कि एक तो आप खुद कहती हो कि मैं 14 खत्म करूंगी, 14 व्यक्तियों की पत्नी रहूंगी, तो आज भी आप गधी हो, और मृत्यु के उपरांत आप स्वयं कह रही हो कि मैं गधी योनि में जाऊंगी, और फिर आप इज्जत की फिर भी ठेकेदार बनी बैठी हो। क्या की इज्जत तेरा जब 14 खत्म करेगी? इतनी वार्ता हो ही रही थी तभी इंद्र आ गया। वो हार चुके थे बाजी में, खेल में, तो इंद्र ने आकर के कहा, बंद नवाज, आप इंद्र की पदवी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अरे अरे इंद्र तू क्या कहता है, मेरे लिए तो इंद्र की पदवी काग की बीट के तुल्य है। ये तो बेटा थोड़े से समय के लिए सुख है तुझे, 72 चौकड़ी युग पूरा होने के बाद तू पशु योनि में जाएगा। छोड़ दे साधना को, मैं तुझे दूसरी साधना बताता हूं, ब्रह्मलोक की। अब उसने ब्रह्मलोक तक का ज्ञान था, तो उस ब्रह्मलोक को अपनी को सब सर्वोत्तम मान रहा था, इसलिए इंद्र को प्रेरणा कर रहा है कि आजा छोड़ दे इस साधना को, तू पशु बनेगा, ब्रह्म मट्टी होगी तेरी, और तुझे ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब पुण्यात्माओं, आज किसी राजा ने, छोटे से एमएलए मंत्री ने कह दे तू मंत्री पद छोड़ दे, आजा तेने भक्ति भगवान मिलाऊं, भगवान की राह बताऊं, ने कहना फिर देखेंगे। फिर क्यों देखेंगे ना, तो वह गाड़ी छूटती आगे से उठ मारने, वो छूटनी तो है 5 साल पाछे छूटेगी, लेकिन वो 5-6 साल भी नहीं पता कि आगे पता नहीं तू बनेगा कि नहीं बनेगा, और फिर भी ना छूटती। और उनको भी ऐसा ही पता है कि तू 72 चौकड़ी युग के बाद फिर तेरा नंबर होगा या नहीं, फिर तो है ही नहीं, और फिर भी ना वो स्वर्ग का वो आनंद छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इंद्र से कहा कि इंद्र तू त्याग दे इस झंझट ने, आजा तुझे ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब इंद्र पे कहां छूटे वो चस्का, कहां वहां देवता लोग सलूट मारे, फिर तो चाहे कुआं पड़ जा गधा बने चाहे गधी, फिर डर कोई ना, पर वर्तमान के सुख ना छूटते। अब वर्तमान के ही छोड़ के हम भगवान को पा सकते हैं। अब यहाँ इंद्र बोला, अकबंद नवाज फिर कभी बलो, अब तो मैंने राज करने दिया, फिर देखूंगा। फिर क्या देखेगा? बता गधा अपने पास तो कुम्हार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पर होगा, लठ मारेगा कड़मे। देखना तो अब है, विचार कर,
जैसा भी मार्कंडेय ऋषि जी को ज्ञान था उससे तो श्रेष्ठ था, लेकिन वो भी फाइनल नहीं था। अब यहां आप किसी ने कहो अपने मित्र को जिसने समय पर टूक मिल रहे हैं, बढ़िया, या व्यापार है या व्यवसाय ठीक चल रहा है या कोई पोस्ट ठीक उसको प्राप्त है, कति राम नाम का निर्णय नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां अच्छी जय जयकार हो रही है और शाम ने घूटी ला कर अपना कल्बों में बकवाद करने पैसा मिल रहा है। उसको कह दे किसी को भी आजा भक्ति कर ले, पुण्यात्मा होती है, भगवान के विचार पर विचार करते हैं उनकी चर्चाओं पर, लेकिन लास्ट में वह घूटी ना छूटती शाम की। तो फिर कहें फिर देखेंगे, अब तो बस फिर देखें, फिर क्या देखेंगे? फिर तो पशु बनने के बाद भाई धनी देखेगा, गधा बनने के बाद तो मालिक देखेगा क्या करना तेरे साथ, कौन सा सलूक करना है, कितना वजन तेरे पर रखना है। तो हमने देखना है वर्तमान में, छोड़ बुराई और कर भक्ति की राही, परमात्मा के मार्ग पर चल। इस प्रकार इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ध्रुवराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। अब जैसे विष्णु जी बनते हैं, ब्रह्मा जी बनते हैं, शंकर जी बनते हैं, ये कौन बनते हैं? ये पुण्यात्मा बनती हैं। ये पुण्यात्मा बनती हैं जो आप अब साधना कर रहे हो, आज आप सत्य भक्ति कर रहे हो, जो इस ज्ञान को दृढ़ता से स्वीकार कर गए और पूरी मर्यादा निभा गए वो तो पार हो जाएंगे, लेकिन जो रह गए उनको काल बढ़ो लेगा, उनको बहका लेगा जब यहाँ से चलेगा, क्योंकि यहाँ से विमुख हो गए आप, यहाँ आना बंद कर दिया। ठीक है, गुरुद्रोही भी नहीं हुए, आपने गुरु जी की निंदा विंदा भी नहीं की, लेकिन किसी अपने ही मन की सोच से दूर हो गए। फिर क्या होगा कि आप जो प्रथम मंत्र की कमाई आपने कर रहे हो, इन कमाई से भी पहले मंत्र का जो जाप करते हो इससे भी बहुत आपको धन प्राप्त होता भक्ति का। तो इससे कहाँ जाओगे? जैसे ब्रह्मा जी का जाप आप करते हो, ब्रह्मा के लोक में जाओगे, वहाँ आपको देव बना देगा इस कमाई कि तो महादेव वहाँ बड़े अच्छे कोई अच्छी पोस्ट दे देगा, इंचार्ज बना देगा नाचने गाने वालों का। तो ऐसे वहाँ पुण्य खत्म किए, उसके बाद विष्णु जी के लोक में जाएगा। विष्णु जी के लोक में भी आपको ना माने वहाँ कौन सी पोस्ट मिल जाए, तो वहाँ पुण्य खत्म करेगा। उसके बाद शिव जी के लोक में गण बनेगा जा करके, और वहाँ भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके समाप्त करके फिर कहाँ जाएगा? फिर कोमन स्वर्ग में आएगा। कोमन स्वर्ग में अपना समाप्त करके, जैसे कई यज्ञ आदि करते हो साथ के साथ, इसको कोमन स्वर्ग में आपको प्राप्त होगा इसका फल, इंद्र के लोक में। वहां समाप्त करके फिर कहाँ जाओगे आप? जिसने प्रथम मंत्र ही लिया और कुछ दिन जाप किया फिर त्याग दिया, उसकी यह स्थिति होगी। फिर नरक में जाओगे, 84 लाख योनियां भोगेंगे। दूसरा मंत्र प्राप्त है, उसके बाद आप ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाओगे, और जो दूसरा मंत्र आपको प्राप्त है सतनाम के साथ, उसके फल से आप काल ने ब्रह्मलोक के अंदर वहां पर 3-4 वो बना रखे हैं पदवी, 4 वेरिएशन कर रखे हैं, ऊंचे नीचे बना रखे हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, नकली। तो उनमें जो अलखलोक सतलोक है, उस सतलोक के अंदर ये जो दूसरे मंत्र के जाप की कमाई को वहां नष्ट करवा देता है, और उसके बाद फिर ये 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। तो उन्हीं में से फिर पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हीं में से आप में से ही एक किसी को ब्रह्मा सेलेक्ट कर लेता है, किसी को आत्मा को विष्णु, किसी को शिव, तो उन्हीं को अपने घर जन्म देता है अपनी पत्नी के संयोग से। और जब ब्रह्मा की मृत्यु होने का समय आता, उससे पहले ही एक ब्रह्मा उत्पन्न करके एक पुत्र उसका, क्योंकि जिस स्थान पर ये रहते हैं दोनों, जहाँ बच्चे की उत्पत्ति करते हैं, वो उसी गुणों जैसा हो जाता है, वैसा ही स्वरूप हो जाता है जिस स्वरूप में वो वहां रहते हैं। तो उसको पहले ही उत्पन्न करके बेहोश रखते हैं, उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरे को वहां छोड़ देते हैं, ऐसे अपना सृष्टि क्रम जारी रखते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? फिर वो ब्रह्मा चला जाता है नीचे की योनियों में,
जैसे अब वर्तमान ब्रह्मा है 100 साल की हम अपनी आयु पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होगा, दूसरा ब्रह्मा ये तैयार रखेगा। उसके बाद ये सृष्टि काल की चलती रहेगी। ऐसे ही विष्णु मरेगा 7 ब्रह्मा के मृत्यु के बाद, तो एक विष्णु और तैयार उत्पन्न कर लेगा। वो अन्य आत्मा होंगी, ये आत्मा नीचे के अपन चली जाएंगी, 83 लाख योनियों में पहुंच जाएंगे, मनुष्य भी बनेंगे। जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी पंथ सुना है, लेकिन हमने उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है कि श्री लेखराज जी एक शराब होते थे बंबई में, वो बहुत पुण्यात्मा थी। उनके गुरुजी आते थे। एक दिन वो गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तो वो एक दिन सत्संग के अंदर उनके अंदर ऐसी हलचल हुई, शरीर कांपने लगे, आंखें लाल होगी और कुछ ऊंची ऊंची आवाजों से बोलने लगा। उसने कहा, मैं शिव बोल रहा हूं, मैं शिव बोल रहा हूं, मैं शिव बोल रहा हूं। तो वो आत्मा जो भूत बनी हुई थी, पितर बनी हुई थी, वो ब्रह्मा जी, वो लोग लेखराज जी में प्रवेश होगी। और वो कभी शिव रही थी, कभी वो शिव पदवी पर रही हुई आत्मा थी। वो अब कह रही है मैं शिव बोल रहा हूं। फिर कोई कहते, फिर दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, वो कहते मैं ब्रह्मा बोल रहा हूं। तो वो आत्मा भी ब्रह्मा की पोस्ट पे भी रही थी। तो वो पुण्य आत्माओं को कुछ पिछले संस्कार पितृ योनि में याद रह जाते हैं। अब जैसे कोई रिटायर्ड अफसर है, तो वो कहता मैं एक्स फलाना हूं, ये टैक्स लगा देते हैं, उन्होंने सीधा कह दिया मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु। तो उस प्रकार जो लेखराज जी की आत्मा बोलने वाले पितृ प्रेत को इन्होंने भगवान मान करके एक नारापन चला दिया। तो यहां क्या कहते, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोग को जाके तो फिर भी उल्टा आया। फिर भी वापस आया तो इस काल के लोक में, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। असंग जन्म तो ये मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, कहते हैं एक बार जीवित मर कर दे। जीवित मरने का तात्पर्य है जैसे अब मृतक शरीर कुछ नहीं मांगता, उसने कोई नहला रहा है तो नवा ले, उस पर रख कर उस पर चल पड़े तो चल, उसको कोई नो ऑब्जेक्शन। अग्नि में डाल रहे हैं तो डाल दो, जला रहे हैं जला दो, नए कपड़े पहना रहे हैं पहना दो, पहले सब निकाल लिया, जेब में सामान था निकाल लो, कुछ नहीं बोलता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो हम भक्ति मार्ग पर लगते हैं तो मन ने नाना प्रकार की इच्छाएं करता है। कभी तक गुट्टी लाने को दिल करता है, कभी गाने सुनने को दिल करता है, कभी चल रिश्तेदारी में चलाएंगे ऐसे। तो कहते हैं ये मन जो है बेमतलब की धक्के खान की इच्छा जो होती है, या जो हमारे लिए जो वस्तुएं मना है कि जैसे शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, सिनेमा नहीं देखना है, तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इनकी तरफ रुचि बढ़ाता है। इसको रोकना, इसको नहीं छूना, इसको जीवित मृत्यु कहते हैं। और मन कहता है, फिर देखेंगे सत्संग में, मन की उन क्रियाओं को काट के, मन के जाल को काट के अपनी भक्ति में लगाना और सत्संग की तरफ रुचि आना, बढ़ाना, मन आत्मा को यहाँ लाना, ये जीवित मृतक होता है। दूसरा एक और मुख्य उदाहरण ये समझो कि जैसे आदमी, आपको बताया कि मंत्री लोग थे वह भी एकदम मर गए और उनकी तो बहुत इच्छाएं थी, उनके ठाठम ठाठ थे और अपना तो कुछ भी जुगाड़ को ना, मुश्किल से 2 रोटी का धंधा हो पा रहा है और उसमें भी 100 बाधाएं पड़ी रहती हैं। और फिर उसको भी हम ये सोचे हैं कि कभी हम नुकसान ना हो जा, मेरे बिना गड़बड़ ना हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए जैसे उनकी होगी, वह के सोच कर चढ़े थे हेलीकॉप्टर में का मर जावांगे, नहीं। ये तो जो निर्धारित समय है,
काल भगवान ने जो समय गिण कर दे रखे, सांस जब भी पूर्ण हो गए वही खत्म, चाहे वो बस में है, चाहे रेल में, चाहे घर में, चाहे हेलीकॉप्टर में, चाहे जहाज में। तो जैसे आप परमात्मा पाने की चेष्टा करते हो तो इसमें ये बाधाएं हैं, और ये ज्ञान उन बाधाओं को दूर तोड़ कर रख देता है। आपकी मृत्यु होगी, वे तो होनी आज, ना तो कल, कल ना तो परसों, ना 10-20 वर्ष में, 100 वर्ष में। और वही ना बेरा कब हो जाए ये भी कोई परमानेंट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 100 वर्ष जिएंगे नहीं। एक श्वास का भी कोई हमें विश्वास नहीं है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सोच कर के मान लीजिए तेरी मृत्यु हो जाती है, फिर अब जैसे एक बुढ़िया आई, नाम दे दे जाना है जल्दी, दूसरा नाम दे दे। शुरू की बातें वैसे ही होती थी, जैसे आप यहाँ आते हो एक दूसरे से बोल रहे हैं, कोई गलत बोलता है तो उसको समझाते हो कि नहीं ऐसे नहीं बोला करते। अब तो बहुत फर्क पड़ गया, पहले तो ज्यादा ऐसे था, मन जाना है जल्दी तो उसको समझाते हो भाई तेरी उम्र कितनी होगी माई, और तेरी मृत्यु हो जाएगी जब भी तो काम चलेगा, क्योंकि फिर तो देखी जाएगी, पर ये भी नहीं डटना। अब मरे पाछे तो आप पे देखेगी, वो तो टंटा कट गया, फिर तो उठ सकती ना, बैठ सकती ना, कुछ कर सकती। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा की तरफ लगाने का एक विशेष यही फार्मूले होते हैं जो इस काल के जाल से हमें निकाल सकते हैं, और इनका प्रयोग करना पड़ेगा आपने। आपकी मृत्यु होगी, गए काम तय, ना को काम कर सकते, ना भैंस संभाल सकते, ना दुकान संभाल सकते, ना नौकरी बजा सकते। तो वो जो नुकसान होना वो तो होएगा, बड़का दुख हो गया, और फिर रिश्तेदारियों का लारा लागे, 20-30-50 हजार का टोटा और हो गया। उसी समय जिसको तू काम करना चाह रहा था कभी नुकसान ना हो जाए, वो काम तेरा फैक्ट भी गया, और वो नुकसान और बढ़ गया, बच्चे की जो पीड़ा थी वह भी बढ़ गई। तो कहने का भाव ये है कि तू जीवित मर कर देख, एक दिन मर कर देख ले, 2 दिन के लिए मर, 3 दिन के लिए मर, सत्संग में आने के लिए जीवित मरो। यहां मरा हुआ तो वापस चला जाएगा, और काल मारेगा वापस नहीं आने देता। तो इस प्रकार इन फार्मूलों का प्रयोग करोगे तभी परमात्मा के चरणों में आ सकोगे। नहीं काल ने तो फांसी गाल रखी है, यो ना सरकण दे कति उस गर्मा ते, ना उस व्यवसाय में तर मार ही देगा, खत्म ही कर देगा, आपको गर्दन नहीं उठाने दे, इतना वजन आपके ऊपर रखा। ये तो परमात्मा का ज्ञान, और फिर उसकी पावर आपके घर को भी ठीक चलाएगी, क्योंकि प्रभु की पावर से आपके अनहोनी होने लग जाएंगी। एक बहुत से प्रमाण भक्त आकर बताते हैं, पत्रों में भी लिखते हैं। एक भक्त ने बताया कि मेरी माँ जो है और घर वाले वो बना रहे थे नवरात्रियां का, कोई बना रखा था उन्होंने माता का। नो बोले पहले माता का मन ने जाना था ड्यूटी पे, तो माँ ने बोली पहले माता का भोग लगेगा जब तुझे खाना मिलेगा। तो मैं बोला माता का भोग लगा तो मैं कतिये ना खाऊं रे। नो बोली पहले तो हम ध्यान नहीं तेरे को। तो मैं कई बातों पर ऐसे संघर्ष हो चुका था, तो मैंने पहले तो मन में आई चाल रेल तले कट के मर जाऊं। फिर आपके विचार शुरू आए याद, भाई मरना क्या है, मरने से तो जीवन नष्ट हो जाता है, जीवित मर के देख ले, अपने आश्रम में चलता हूं। घर से तो निकल लिया, पैसा एक नहीं, जयपुर से चलाओ, जयपुर के पास कोई गांव बत लिखा है उसने, तो रास्ते में चलता रहा, पैदल चल पड़ा मैं। अब पैदल कितनी दूर आओ, आड़े थोड़ा जयपुर 200-250 किलोमीटर है। चलते चलते भूख लगी, घर से बगैर खाए चला था, तो बड़ा परेशान हुआ। जाना पक्की ठान रखी जाऊंगा बरवाड़ा में। कहते इतने में एक 100 का नोट कति सामने नो घास के अंदर आके खड़ा हो गया, जैसे नो उड़ता हुआ आकर नो डट गया मेरे सामने। तो उन्होंने बोला पहले तो रोटी खाई मैंने, और फिर बैठ के साधन में यहाँ, और बाकी बचे हुए पैसे मैंने यहाँ चला दिए। ऐसे और भी कई उसने बच्चे ने कारण लिखे थे, बहुत सी प्रमाण बताए। एक ने बताया कि मेरे अलमारी में हमने कति एक ना पैसा नहीं रखा था, 7,000 रुपये पाए, जबकि हम उधार लेते फिरा थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। कति रो कर बैठ गया मैं।
वैसे प्रेरणा हुई कोई और कागज पत्र ढूंढूं था कोई लोन लेने के लिए, वो खोले तो 7,000 रुपये उन कागजा के नीचे पाए, नए नए नोट है। हो तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा की तरफ चलेंगे तो वो पावर क्या नहीं कर सकती। कहते हैं कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पग तल शीस, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। वो दिन याद कर, माँ के पेट में था, ऊपर न पैर नीचे न शीश था तेरा, और माँ के गर्भ में भी वही आपकी परवरिश कर रहा था। बाहर आने के बाद भी आपके जो संस्कार हैं वही जोड़ जुगाड़ जोड़ रहा है। ये मत सोचना कि आपका किया हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपके फिर संस्कार जो पुण्य हैं पाप हैं वही चल रहे हैं, और जब हम उसी मालिक के फिर चरणों में आ जाएंगे, वो तो कारीगर है, फिर जोड़ जुगाड़ फिट कर देगा। वो जो खराब पर्जों को काट कर और नए कलपुर्जे डाल देगा, यानी वो परमात्मा है, हमारे जो पाप है उनको निकाल देगा, पुण्यों का फिर भंडार भर देगा। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मर के 3 दिन मर के देख लो, जो नुकसान होना है वो 3 दिन का तो फिर पूरा कर लोगे। मेहनत तो शेष तो जीवन आप बड़े प्रयत्न करके कर सकते हो, और कतिये मर गए फिर वैसे ही जाना है वहां, तो फिर कुछ बोर्ड वापस नहीं आ सकते। इसलिए दूसरा जीवित मृतक होता है कि मरे हुए आदमी पर शरीर को चाहे काटो चाहे पीटो चाहे फूको, कुछ करो, लात मारो, कोई दर्द नहीं महसूस करता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता। तो दूसरा जीवित मृतक ये होना कि जैसे आपको कोई बूंडा बोले, गाली दे, कहाँ जाते हो, ऐसे गंदे के पास जाते हो, फलाना करते हो, क्योंकि वो तो दुनिया के भ्रमित करे हुए कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन अभद्र ढंग से नहीं करनी। हाँ, अपनी बता सकते हो भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भ्रमित किए हुए, हम वहाँ जाते हैं, हम कोई नादान नहीं है, इस प्रकार की तो थोड़ी बहुत कर सकते हो। इसको भी जीवित मृतक कहते हैं कि आप उसके उसी जैसे अभद्र व्यवहार से उसका प्रत्युत्तर ना दें, और नहीं कोई सुनना चाहे तो चुप रहें। अपने अंदर कोई उसकी बात का दुख ना माने, अपने शरीर में दर्द ना बनावे कि यू गलत बोल रहा है ना, वो तो गलत बोलेगा, लेकिन आपको तो पता है अपने आश्रम में क्या होता है, आप तो सही हैं, आपको पता है, तो आपके दर्द होना नहीं चाहिए। अब काने ने काना कह दे दर्द होया करे। अब एक लड़की बहुत सुंदर है, उसने काली कहे कति नाराज नहीं होती, और काली ने काली कह दे दूनी दुख मानेगी। तो ऐसे बुरे ने हम बुरा कहें तो वो मानेगा दुख। जब हम बुरे हैं नहीं, हमने कोई बुरा कहे तो आनंद सा आना चाहिए, भौंके जाएगा कूतरू, इसने के बेरा उड़ा क्या होता है, हम जाने या ये जाने, तो अंदर में ऐसी बार ना हो और उसमें भौंकने दे। तो इस प्रकार इसको भी जीवित मृत्यु कहते हैं। फिर क्या बताते हैं, दोजक बेस्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, और बेस्ट कहते हैं स्वर्ग को। कहते हैं नरक भी देखा और तूने स्वर्ग भी देखा। पुण्यों के आधार पर स्वर्ग गया और पाप के आधार से नरक होगा। जैसे आपने महावीर जैन जी की हिस्ट्री देखी, ये एक ही कहानी, एक ही प्रमाण बहुत है आप लोगों को बुरे कामों से डरने का और भक्ति करने का। वो नरक भी गए 2 बार 3 बार, उनके बाद नरक लिखा है, और 80 लाख बार देवता बने, और करोड़ बार गधे, करोड़ों बार कुत्ते, करोड़ों बार बिल्ली, पता नहीं कितने दुख में जीवनों ने भोगे। दोजक बस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन को अगर 3 लोक का राज भी दे दिया, की संतुष्टि नहीं है, फिर कोई और ढूंढता है, कहीं और लोग शेष रह गया हो, वहां देख लेता हूं। एक गरीब आदमी कोई अपना कार्य करता है तो वो ये सोचता है परमात्मा एक छोटा सा प्लाट हो जाए, कभी समय आने पर बन जाएगा। वो प्लाट हो जाता है, फिर हाथ जोड़ा है भगवान एक कमरा बन जाए, एक रसोई बन जाए, इतना है बतेरा, तो मर पड़ के वो भी बन जाता है। फिर
एक कमरा और बनाने की चेष्टा करता है, वो भी बन जाता है। फिर सोचे एक लड़का और है, एक प्लाट भगवान और दे दे, तो वो दूसरा भी तैयारी कर देता है। अंत में ये मर ही जाता है, लेकिन इसकी संतुष्टि नहीं होती। किसी के पास एक कार है, 5-4 लाख की ले ली, तो फिर अच्छा पैसा हो जाता है, 20-80 लाख की कार है, बहुत बढ़िया है, वह 80 लाख की तरफ भाग लेगा। फिर 80 लाख की ले ली, फिर और पैसा बन गया तो हेलीकॉप्टर ले ले, और हेलीकॉप्टर ले ले, फिर मनमावे रेला ले ले, सारा कुंबा चाल पड़े। मतलब क्या सोच बैठे इस मन की, इतनी गंदी वृत्ति है। और इसने सारी पृथ्वी का शासन भी दे दे और 3 लोक भी दे दे, तो भी इसकी संतुष्टि नहीं है। तो कहाँ होगी संतुष्टि? कहते हैं तत्व ज्ञान से संतुष्टि होगी। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। सारी सोने की लंका बना रखी थी, और उस रावण के राज्य में हीरे और पन्नेर, ये मोती जवाहरात लाल ऐसे बिक्या करते जैसे यहाँ पुराने समय में ज्वार बिक्या करती। गेहूं तक देखने नहीं हुआ करती, ज्वार बहुत ज्यादा होती थी। कहते हैं जहां जैसे ज्वार बिकती है ना मंडिया में, ऐसे वह हीरे और मोती बिक्या करते। इतना धनाढ़ राजा था। हम भगवान से क्या मांगेंगे? एक कोठी मांग लेंगे, एक कार मांग लेंगे, कोई संतान ना होगी, 1-2 पुत्र मांग लेंगे, और वो भी ना रहने, वो भी नहीं रहने। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 से 1 अच्छे, यानी बड़े धनवान, बड़े अच्छे। तो कहते वो भी ना रहे। उस रावण का दीवानवाती की तक वो नाम लेने वाला भी नहीं। हम वैसे याद कर लेते हो हिंदू राम की गेला ना, उस रावण ने कोई याद नहीं करता उस लंका में। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवानवाती। आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। कहते हैं राजा लोगों को शौक होता है अपने द्वार के ऊपर हाथी बांध करके दिखाना, मेरी इतनी शक्ति है। तो उससे राजा की शक्ति का पता चलता है। जो 100 हाथियों ने खवा सके है रोजाना फ्री में, तो वो कितना धनाढ़ होगा। तो कहते हैं क्या हो गया बारने आगे द्वार के ऊपर तूने हाथी बांध कर अपनी शोभा बढ़ा रखी है। आवत संग ना जात संगाती, आते समय तेरे कोई साथ नहीं थर जागा जब अकेला आ जाएगा। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, टक्कर मार मार पछाड़ खा खा कर गिरेगी आत्मा। ये जीव जब तू यहाँ से अकेला जाएगा इस सारे साजबाज को छोड़कर, उस दिन को याद कर। कहते सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। आपने तत्वज्ञान से पता चला कि देवी पुराण में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी में ब्रह्मलोक तक को भी नकार दिया है कि उसमें भी गए हुए प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो यहां इस ज्ञान के आधार से कहते हैं वो आदि अमर कौन सा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सदा रहने वाले अर्थात अमर लोक को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मेरे जन्म अलौकिक हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, ये सदा रहे, हमारा जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा।
अर्थात ब्रह्म भी मृत्यु में है। क्षर पुरुष के बारे में, अक्षर पुरुष के बारे में भी आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अविनाशी अन्य, वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान अविनाशी परमात्मा, तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इति उदाहरते यह लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो यहाँ कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर, सदा का अमर, कभी नष्ट नहीं होता। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जो यहाँ चार मुक्ति प्राप्त करते हैं यहाँ के ऋषिजन, और उन चार मुक्तियों का जो सुख है वो भी नष्ट होता है, वो सदा नहीं रहता। कहते हैं इन चार मुक्तियों वाली जो सुविधाएं हैं वो तेरे चरणों में वहां पड़ी रहेंगी सतलोक में सदा के लिए, फॉर एवर। और ना ब्रह्मा जी अविनाशी है, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अर्थात कबीर भगवान आपको मिले, वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अभय पद, वहां जाने के बाद कोई भय नहीं किसी प्रकार का, और यहाँ किसी का भय समाप्त नहीं है। चाहे राष्ट्रपति हो, सारे समय घी बंदी रहती है हर एक प्राणी की, ना जाने किस कारण से, कोई बीमारी से, हार्ट अटैक से कब मृत्यु आ जाए, और वहां कभी मृत्यु नहीं होती। तो हम उस ज्ञान से अपरिचित थे, उस स्थान से अपरिचित थे, इसलिए प्रयत्न ही नहीं करते थे। अब हमें ज्ञान हो गया था, क्यों ना से धड़कीबाजी लावांगे, या तो ये सारे शास्त्र गलत हैं और शास्त्र ठीक है फिर हम गलत हैं, क्योंकि हम उनको ग्रहण करने पर अभी तक तो हमें पता नहीं था। अब ज्ञान हो गया, अब भी हम नहीं करते हैं, तो हम फिर भक्ति नहीं चाहते, ड्रामा कर रहे हैं, मोक्ष नहीं चाहते। यहाँ की सुविधाएं तुम मांगो या मत मांगो, जो विधि आपको बता दी है इससे करते रहो। आपको यहाँ की सुविधाएं तो इतनी मिल जाएंगी कि आप हाथ जोड़ने लग जाओगे। अंत में भगवान या माया गढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि माया की फिर गुणों से आप परिचित हो जाओगे कि माया तो आपके पैरों की बेड़ी बन जाएगी। फिर इस माया को आप सदुपयोग करने लग जाओगे, धर्म पर लगाओगे, इसको संग्रह संचन नहीं करोगे, इसका इकट्ठी नहीं करोगे। फिर आपको ये दोहा याद रहेगा कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से ही आपको प्रेरणा होगी, आपके अंदर एक उमंग जागेगी उस परम पिता को पाने की। कौन नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं, कौन नहीं चाहता कि मैं मरूं नहीं, लेकिन हमें अभी तक रास्ता नहीं मिला था और बताने वाले प्रमाणित नहीं कर पाए थे। वैसे तो डडोरा पीटनिया बहुत थे, सतलोक सतलोक कहने वाले, उनको कोई प्रमाण नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। अब आपके समक्ष सब प्रमाण उपलब्ध हैं और वे उपरसिप आपका जो भौतिक विधि वो सत्य है। अब ना करोगे फिर आप दोषी हैं, भगवान दोषी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव।